Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna and the video is about IBPS PO मेंस और होप सो सबका एग्ज़ाम हो चुका होगा। वैसे मेरा एग्ज़ाम हम हो गया था 12:45 के अराउंड और सेंटर से बाहर आ गई थी, बट स्टिल वहाँ से आने में और फिर खाना खुना खाया एंड ऑल दैट बस टाइम लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सेंटर पे मतलब जो सुबह की शिफ्ट थी ना उसमें सारी की सारी गर्ल्स थी टोटली, लेकिन एक सिंगल बॉय था। बाहर वॉचमैन वगैरह सर बोल रहे थे, जैसे वॉचमैन अंकल ने बोला कि एक लड़का है, मतलब एक लड़की ने बोला कि सारी लड़कियां हैं क्या, देन ही सेड नहीं एक लड़का है पूरे सेंटर में एक। एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई कौन लड़का होगा टाइप ऑफ दैट, वो माइंड में क्वेश्चन आता है ना। एंड वो ऐसा हुआ कि वो मेरे ही क्लास में मेरी ही सीट के इधर बैठा है इंसान सिंगल लड़का। और उस लड़के की जिसने बायोमेट्रिक मैम ने किया ना, वो भी एक बार लास्ट में तो ऐसे हो गई थी, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम कहाँ से आए हो। तो दूसरे सर बोल रहे हैं मैडम आप ही ने बायोमेट्रिक लिया है लड़कियों के बीच में ही। टाइप ऑफ दैट हैपेंड टुडे, इट्स ओके। सो एग्ज़ाम का थोड़ा बता देती हूँ मैं कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे सबसे सही अगर कोई अगर लगा है ना, मतलब मैं मेरे लेवल के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं मेरा बता रही हूँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है। सो आई थॉट कि इंग्लिश ठीक थी, अच्छे लेवल में थी। ओके क्वेश्चंस जो थे, ऑप्शंस थे थोड़े से क्या काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि डिफ़िकल्ट साइड में थी। ओके उसके अलावा जीए वॉज गुड, ऐसा नहीं था कि गंदी सी जीए बाहर से कुछ आ गई हो टाइप ऑफ दैट, ठीक थी, अच्छी थी, करंट अफेयर से रिलेटेड थी, लास्ट 6 मंथ की, सितंबर अक्टूबर नवंबर, बस यही अगस्त टाइप। वैसे तो 2023 रिलेटेड भी कुछ डाटा पूछे हुए थे, मार्च से रिलेटेड 23-24 के बेसिस पे कुछ डाटा पूछे थे कि उसमें ऐसा क्या रहा है क्या नहीं रहा है टाइप ऑफ दैट, टारगेट सॉल्व। एंड उसके अलावा फिर डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो 2 चीज़ें लिखी हैं, 2 क्वेश्चंस, मतलब लेटर जो मैंने लिखा है, लेटर मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है, मतलब एक लेटर जो लिखा है वो मैंने लिखा था जो XYZ कंपनी को लिखना था ना, मार्केटिंग सर को स्पॉन्सरशिप के लिए इवेंट आप ऑर्गेनाइज करियो टाइप ऑफ दैट, वो वाला मैंने लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में बता देती हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए ना, देखो सबसे पहली बात तो मुझे सारे सब सब्जेक्ट्स के अटैम्प्ट्स ना मार्क्स वाइज नहीं पता है कि कितने क्या हैं, क्योंकि फिर से मैं बोलूँगी और कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो इसका हर बार का है, बट स्टिल हैपेंड विद मी। लाइक मेरी क्लास में तो 2-3 लड़कियाँ मुझे जानती भी थी एज अ यूट्यूबर कि मैं यूट्यूबर हूँ, उनको पता था। सो अगर वो मेरी वीडियो देख रही है ना, प्लीज़ नीचे कमेंट में क्लियर कर देना कि ये मेरे साथ हुआ है। पहले तो अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया डिस्क्रिप्टिव के टाइम, मतलब पहले पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, डिस्क्रिप्टिव के टाइम में लिखना शुरू किया, 2-4 वर्ड लिखे और कंप्यूटर बंद हो गया, फिर दोबारा से वो बंद हो गया, फिर उसके बाद में कीबोर्ड काम नहीं किया, तो फिर मेरी सीट चेंज की टाइप ऑफ ऑल दैट हैपन। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेरा पेपर 15 मिनट एज यूजल स्टूडेंट से बाद में बंद हुआ है, तो मैं आई वॉज डूइंग, तो फिर वो मैम फटाफट करती फटाफट करो, तो वो बस मुझे मार्क्स वाइज इतना नहीं पता है मैंने कौन सा कितना किया है। सो फिर बता देती हूँ। इन इंग्लिश में मुझे पता है, इंग्लिश में मैंने क्योंकि चेक किए थे, क्योंकि वो टाइम था ना, तो 5 क्वेश्चन तो दो नंबर वाले सारे कर दिए मैंने उड़ा दिए देखी जाएगी जो होगा। बाकी 22 क्वेश्चन किए मैंने, एक नंबर वाले। ओके और जीए सेक्शन में, जीए में तो देखो अटेम्प्ट कितने भी हैं उसमें गलत होते हैं, ठीक है, 7-8 नंबर बन जाएंगे, 8-10 नंबर आ जाएंगे जैसे तैसे करके। और SBI के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। ओके एंड बाकी तो देखो मुझे लगता है SBI GA अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना, यू शुड गिव मेंस मॉक काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्पीड का काफ़ी उसमें तो रोल रहेगा SBI GA मेंस में। ओके एंड एज आई टोल्ड यू लास्ट मंथ सेल चल रही है, जो एंड के मंथ में ही आती है टेक्स्ट बुक की, सो यू कैन बाय। ओके कल से वो नहीं होगी, लास्ट के 2 या 3 दिन ही होती है, फिर वो नेक्स्ट मंथ ही आएगी टाइप ऑफ ऑल दैट। फिर उसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की और मैथ सेक्शन की। तो ऐसे मैंने लिखा है वो फैशन वाला, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम मैथ्स रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको लेवल कैसा लगा कैसा नहीं, आपके मैथ्स रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट है क्या नहीं है। मैं मेरा बता देती हूँ। मुझे इतना नहीं पता है, 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले हैं। मैथ्स में आई अटेम्प्टेड आई थिंक 14 और इन रीजनिंग आई अटेम्प्टेड 16। अब 1 नंबर वाले क्या है, 2 नंबर वाले क्या है, मुझे कुछ नहीं आइडिया है उस चीज़ का, ठीक है। बट स्टिल मैं बता देती हूँ, लाइक मैथ्स में था ना एक प्रोबेबिलिटी वाली DI, वो ईजी आई थी अपनी, हर बार वो ईजी होती है, लाइक थोड़ा सा जिसको कॉमन सेंस भी यूज़ करता है ना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपन को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, वहाँ पे तो अपन को ऑप्शन टिक करने होते हैं, तो हो जाता है। एक जो DI थी वो MRP वाली थी, MRP वाले में DI में सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट थे, तो 2-3 क्वेश्चन में जो स्टक हो गया वो हो गया, बाकी 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे।
ओके उसके अलावा डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंसी वाले किए, उनमें मुझे डाउट है कि क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा देखो सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे, सीरीज थी जैसे एक उसमें a प्लस समथिंग 15 दिया हुआ, a प्लस 16.2, इस तरह से भी क्वेश्चन थे, वो वाले क्वेश्चन थे। तो इन मैथ्स आई टोटल अटेम्प्टेड 14 क्वेश्चन एंड 2 नंबर वाले कितने क्या हैं आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, आई डोंट नो। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सेक्शन में मेरे 1 और 2 नंबर वाले ऐसे हैं, कम ज़्यादा हैं उनमें, लेकिन रीजनिंग की सेक्शन का मैं बता देती हूँ आपको। जो पजल थी ना 2 नंबर वाली, वो बन गई थी बाय गॉड्स ग्रेस, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत नहीं हो, लेकिन ऑप्शन पे अपन को ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि वो गलत होगी या सही होगी, लेकिन वो बन गई थी। अगर किसी ने 2 नंबर वाली वो पजल करी है ना, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे, एसोसिएट्स मैनेजर वाली, प्लीज कंफर्म करना उसमें आपके 18% बन रहे थे क्या? क्योंकि एक ऑप्शन था ना उससे क्लियर हो रहा था। एक क्वेश्चन आया था कि जिसमें एम और समथिंग रेड वाले के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं 15% बैठे हैं, तो इज इक्विवेलेंट टू टाइप ऑफ दैट पूछा था, तो उसमें आ रहा था कि 3 लेस देन द टोटल नंबर सीटेड। तो 18 टोटल है, उनमें से 3 करेंगे लेस तो 15 आ गए। तो मुझे उस ऑप्शन से, उस क्वेश्चन से क्लियर हो गया था कि बनना तो डी ठीक है टाइप ऑफ दैट। इनपुट आउटपुट था, इनपुट आउटपुट में क्या था कि जो इवन नंबर थे उनमें +5 हो रहा था, ओड में -5 हो रहा था, बाकी उनमें उनके जो अल्फाबेटिकली सेट हो रहे थे वो, ठीक है, और उसमें सेट हो रहे थे अल्फाबेटिकली जस्ट लाइक कि 5, मतलब वो बन कैसे रहे थे। एक बार तो मैं पजल हो गई थी कि ओ भाई मैंने टाइम भी दे दिया इतना, और उसके बाद में जैसे कैलकुलेट वगैरह कर लिया था, और उसके बाद में भी नहीं हो रहे। पर वो इसी तरह से हो रहा था कि लास्ट वाले जो 5 है ना, 5 के 5 उनको फिक्स रखना है, 5 वालों को आगे उनके ऐसे सेट करते जाना है टाइप ऑफ ऑल दैट, ऐसा था वो। और उसमें एक का क्वेश्चन ऐसा भी था कि ऐसा कुछ सीरीज में है ही नहीं नंबर, लाइक 80 89 समथिंग कुछ था, जबकि क्योंकि क्वेश्चन में 90 समथिंग ऐसा कुछ था जो बन ही नहीं रहा टाइप ऑफ दैट, आप क्लियर कर सकते हो। बाकी डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस थे, कौन सा लाइक स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, इस टाइप का क्वेश्चन थे, वो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। ओके, और ब्लड रिलेशन टाइप था जो कोडेड था। ओके, एंड लाइक 2 नंबर वाले में भी था ब्लड रिलेशन आई थिंक, और 1 नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में एक ही था, और 1 वाले में शायद इस तरह से मतलब था, बस थोड़ा सा अलग अलग था। और सिलोग्स भी थे इस बार तो यार, मतलब 2 नंबर में था शायद, सिलोग्स भी था एक क्वेश्चन, उसमें बस वो था कंक्लूजन दिया स्टेटमेंट से आपको बताना है। लेकिन उसमें एक चीज मैं बता दूं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले में प्लीज मुझे क्लियर करना, उसमें क्या था कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन था या ब्लड रिलेशन था, जिसमें ना एक में आ रहा था कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन उसमें ऑप्शन में पूछा था कि डेफिनेटली बताना है कि डेफिनेटली एम की ए की बेटी है। तो उसमें 3 ऑप्शन थे, जैसे 3 स्टेटमेंट थी 1 2 एंड 3। 1 में तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था, मतलब क्लियर हो रहा था कि नहीं भाई एक नहीं है। सेकंड वाली में क्लियर हो रहा था, थर्ड वाली में आ रहा था कैन, अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, उसके दो बच्चे हैं लेकिन लड़की एक ही है या दोनों लड़कियां, ये डिटरमाइन नहीं हो रहा था। तो उसमें मैं ऑप्शन सेकंड वाला लगा के आई, क्योंकि सेकंड में ही क्लियर हो रहा है कि इसके भाई यही है, बाकी में कैन नॉट डिटरमाइन। एक बार तो सेकंड थर्ड कर दिया था मैंने, फिर मुझे लगा नहीं वो तो कैन नॉट डिटरमाइन वो वाला। अगर किसी को क्वेश्चन थोड़ा सा भी ध्यान है ना, प्लीज मुझे बताना कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, सो मुझे थोड़ा सा लगा कि भी रीजनिंग में ना थोड़ा सा लाइक सच में उस साइड भी खेल रहा है एग्जामिनर। और बाकी बात करते हैं इंग्लिश में ना एक वो आया था, आरसी आया था, आरसी में कैलकुलेशन करवा रहा है वो, मतलब आपने वो लाइक 2/3 1/3 इसका वो डाटा टाइप क्वेश्चन आया था, एंड वो मुझे मैथ्स कम ज़्यादा लग रहा था, इंग्लिश का कम लग रहा था। ओके, सो इन रीजनिंग आई टोटल अराउंड 16। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अभी आगे आएगा, यूबीआई एलबीयू है, यूआईएसीएल है, एसबीआई आने वाला है। ओके, एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ी फ्रिक्वेंट रहूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर बाय एंड शेयर योर अटेम्प्ट्स। ओके, और आपको लेवल क्या लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, टाइप ऑफ दैट। और कट ऑफ उस गैस वर्क में मैं बहुत बुरी हूँ, सो वो मुझे नहीं पता है, वो तो मैं खुद दूसरों पर रिलाई कर रही होती हूँ। बट इवन IBPS सबको चौंका ही देता है एट द एंड, जो होगा सही होगा, अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर बाय।